सबसे पहले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी भक्ति रखते हैं। तत्पश्चात गुरुदेव के चरणों तक पहुंचेंगे। ओ जगती के पालनहारे, सबको पावन करने वाले बड़े बाबा, पार्श्व हमारे बड़े बाबा, पार्श्व हमारे। ओ जगती के पालनहारे, सबको पावन करने वाले बड़े बाबा, पार्श्व हमारे बड़े बाबा, पार्श्व हमारे। ओ जगती के पालनहारे, सबको पावन करने वाले बड़े बाबा, पार्श्व हमारे बड़े बाबा, पार्श्व हमारे। हो कर्मों का मैं हूँ सताया, शरण में आया, कर दे शुभाशीष की छाया। कर्मों का मैं हूँ सताया, शरण में आया, कर दे शुभाशीष की छाया। देखिए, हम फास्ट भजन तो गाते हैं, धमा चौकड़ी भी बहुत करते हैं, लेकिन कुछ भजन ऐसे होते हैं, उसका अपना एक महत्व है, वो भी भक्ति का एक स्वरूप है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कभी हम भगवान के सामने जाकर एकाग्रता के साथ कभी बैठ जाएं तो हमें ऐसा लगता है कि काश कोई ऐसा एक शांतिपूर्ण भजन होता जो मैं भगवान के सामने बैठ करके उनकी भक्ति के लिए गा सकता। ये भजन उन्हीं भजनों में से एक है। भाभी जी, ओ भाभी जी, भजन सुन लीजिए। हाँ, तो सुनिए। कर्मों का मैं हूँ सताया, शरण में आया, कर दे शुभाशीष की छाया। कर्मों का मैं हूँ सताया, शरण में आया, कर दे शुभाशीष की छाया। और कोई देव न भाया, ज्ञान का जल बरसाने वाले, भव सागर से तारने वाले बड़े बाबा, पार्श्व हमारे बड़े बाबा, पार्श्व हमारे। ओ जगती के पालनहारे, सबको पावन करने वाले बड़े बाबा, पार्श्व हमारे बड़े बाबा, पार्श्व हमारे। हो ध्यान धरूं, भक्ति करूं, तुझको बुलाऊं, भावना के दीप जलाऊं।
ध्यान धरूं भक्ति करूं तुझको बुलाऊं भावना के दीप जलाऊं तुझसे यही आस लगाऊं निज आत्म का भान करा दे भव सागर से पार लगा दे बड़े बाबा पार्श्व हमारे बड़े बाबा पार्श्व हमारे ओ जगती के पालनहारे सबको पावन करने वाले बड़े बाबा पार्श्व हमारे बड़े बाबा पार्श्व हमारे बड़े बाबा पार्श्व हमारे बड़े बाबा पार्श्व हमारे बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों को ये भजन पसंद नहीं आया। जैन पाठशाला के बच्चे तैयार हो चुके हैं, तो आगे बढ़िए। मैडम उनकी कौन है? देखिए, सबसे पहले बच्चों के प्रोग्राम होने के पहले दीदी को वंदना, सभी को सादर जय जिनेन, पंडित जी को जय जिनेन। बोलो महावीर भगवान की जय। अब तक किए जो पाप वो धोने का वक्त आया, भक्ति तप और साधना करने का वक्त आया। आया पर्यूषण आया, जैनों का त्योहार आया, हो जैनों का त्योहार आया। अब तक किए जो पाप वो धोने का वक्त आया, भक्ति तप और साधना करने का वक्त आया। आया पर्यूषण आया, हो जैनों का त्योहार आया, हो जैनों का त्योहार आया। जैन धर्म के सार को समझने का वक्त आया, क्षमा वीर सभूषणम कहने का वक्त आया। आया पर्यूषण आया, हो जैनों का त्योहार आया, हो जैनों का त्योहार आया। उत्सव भी है, मंथन भी है, पर्व है जिसमें चिंतन भी है। स्वप्न जन्म निर्वाण या दीक्षा, प्रभु जीवन से कर लो समीक्षा। धर्म को पंथों से नहीं बांटना, जैन है हम यही भावना, यही महावीर ने सिखलाया। जैनों का त्योहार आया, हो जैनों का त्योहार आया। बैर हटाओ, सबको क्षमाओ, कर दो क्षमा और कर्म खपाओ। गुरु
सूत्र सुनकर आनंद पाओ। एक आसना करो और करो व्यासना, लीला करो और तप साधना, सब पर वो करा चाहे आया। हो जैनों का त्योहार आया, हो जैनों का त्योहार आया। मिच्छामि दुक्कडं कर लो प्रतिक्रमण, आत्महित हो पुलकित हो ये मन। मंदिर में भक्ति में समय तुम गुजारो, ये 10 दिन तो मोह माया त्यागो। गर तुम करो ये साधना, क्षमावानी पर्व पर क्षमा याचना, बस जिनवानी बन जाए साया। हो जैनों का त्योहार आया, हो जैनों का त्योहार आया। अब तक किए जो पाप वो धोने का वक्त आया। भक्ति तप और साधना करने का वक्त आया। आया पर्युषण आया, हो जैनों का त्योहार आया, हो जैनों का त्योहार आया। नमोस्तु महाराज जी। बच्चों का कार्यक्रम प्रारंभ कराने के लिए नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। पुरुषों में सिंह सम, लोक में उत्तम। चरण अंगूठे ये मेरु कंपाए। सिंहासन डोलता है इंद्र का भी होते, जब प्रभु के कल्याणक। रूढ़ा रंगीला सपना देखे प्रभु वर मात आई।
ऐसी अनुपम रात हो, खुशी की है बात हो, जन्मेंगे परम दयालु जग के तारणहार, ये तो तीन लोक के नाथ हो, खुशी की है बात हो। बाल तीर्थंकर के जीव के माता के गर्भ में आते ही दशों दिशाओं में खुशियां छा जाती हैं। इस अवसर पर अष्ट देवियां माता का मांगलिक अभिनंदन कर बधाई गीत के माध्यम से अपने हर्ष को व्यक्त कर रही हैं। गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, बधाई हो बधाई वामा माता बधाई, बधाई हो बधाई वामा माता बधाई। गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, बधाई हो बधाई वामा माता बधाई, बधाई हो बधाई वामा माता बधाई। आज जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे वीर प्रभु का जन्म हुआ, महावीर प्रभु का जन्म हुआ। वारी वारी जाऊं मैं त्रिशूलानंदन, मेरे वीर प्रभु का जन्म हुआ, महावीर प्रभु का जन्म हुआ। आज जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे वीर प्रभु का जन्म हुआ, महावीर प्रभु का जन्म हुआ। बाजे शहनाई ने साज प्रभु रो जन्म हुओ, गाजे धरती आसमान प्रभु रो जन्म हुओ। तन ने रंगाले आज मन ने रंगाले, सब खुशियां मनावो आज प्रभु रो जन्म हुओ। बाजे शहनाई ने साज, बाजे शहनाई ने साज प्रभु रो जन्म हुओ, गाजे धरती आसमान प्रभु रो जन्म हुओ। बाजे शहनाई ने साज प्रभु रो जन्म हुओ। शांति से खड़े होकर साधना में जुट गए। वे अपनी साधना में इस प्रकार खो गए कि एक बैल ने उन्हें खंबा समझकर अपना पार्श्व उनसे रगड़ने पर भी उनका ध्यान विचलित नहीं हुआ। हे महावीर, इसे संभालो और हो सके तो अपने आप को बचा लो। ओह, कोई फर्क नहीं। बिच्छुओं, अपना छल दिखाओ। इतने सारे संकटों का सामना करने पर भी महावीर मेरू पर्वत की तरह शांत और अचल थे। इस काल चक्र का भी महावीर पर कोई असर नहीं हुआ। महावीर तो पूजनीय हैं। मुझे इनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। हे पूजनीय प्रभु, मैं हूं संगम। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप केवल मानवों के ही नहीं,
बल्कि भगवानों के भी पूजनीय हैं। प्रभु महावीर की आंखें करुणा से भर आई। ऐसे थे करुणा मूर्ति महावीर। अनादि से दुनिया में, अनादि से दुनिया में तप ही महान था, तप ही महान था। आज भी है और कल भी रहेगा। तप ऐसी वैशाख शुक्ल दशमी का दोपहर का करीब 4:30 का समय है। श्रवण महावीर देव की साधना को 12.5 वर्ष बीत चुके हैं। प्रभु सालमले वृक्ष की छांव में गोदोही का आसन में विराजमान थे। तब अनंत काल से बिसरी हुई वितरागता को पहली बार प्राप्त करते हैं। यही केवल ज्ञान कल्याणक है। महावीर पाम्या केवल ज्ञान, रचायो समवसरण वीरकाज। महावीर पाम्या केवल ज्ञान, रचायो समवसरण वीरकाज। एना महिमानो नहीं पात मनावो उत्सव गीत गान। निर्वाण स्वामिनी ज्ञान दीप के द्रव्य दीपका। तीर्थंकर महावीर ने अपना अंतिम प्रवचन दिया। कुछ घटक चले इस प्रवचन में महावीर ने पहले 55 अध्यायों पर व्याख्यान करते हुए शुभ कर्मों के परिणामों के बारे में बताया और फिर अगले अध्यायों पर व्याख्यान करते हुए अशुभ कर्मों के परिणामों के बारे में बताया। प्रवचन के अंत में वे धीरे धीरे अपनी मानसिक और मौखिक सक्रियता पर रोक लगाते गए। उनका मन अत्यंत शुद्ध हो गया, क्योंकि भ्रमित करने वाले कर्म उनकी आत्मा से पूरी तरह से अलग हो गए थे। इससे शेष 3 कर्म भी, जो थे ज्ञान को ढकने वाले कर्म, दृष्टि को ढकने वाले कर्म और बाधा करने वाले कर्म भी दूर हो गए। अंत में उन्होंने अपने शरीर की पूरी सक्रियता पर रोक लगाई और इस शरीर और उसके कर्मों से वे पूरी तरह मुक्त हुए। उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। वे निर्मल, ज्ञानवर्धक, परिपूर्ण और निष्कलंक बने। तीर्थंकर महावीर की जय हो। तीर्थंकर महावीर की जय हो। सारे बच्चे यहाँ महाराज जी के पास आए, नमोस्तु करें एक एक करके और अपना अपना गिफ्ट लेकर के जाएंगे। एक एक आए और एक एक लेकर लाए। नमो आय रे नमो
बाजे छम 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 जय हो। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। हो इह विधि मंगल आरती कीजे, इह विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा। भव दधि पार उतार जिहाजा, भव दधि पार उतार जिहाजा। इसीलिए अरे इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। रे बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करूं। रे बाजे छम छम छम। जय हो। सुमिरन के भव फेरी, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा। जन्म मरण दुख दूर करेंदा, जन्म मरण दुख दूर करेंदा। तो केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। तन भी केसरिया मन भी केसरिया, तन भी केसरिया मन भी केसरिया। भक्ति के हैं भाव केसरिया, भक्ति के हैं भाव केसरिया। केसरिया केसरिया रे आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। चौथी आरती श्री उबझाया, चौथी आरती श्री उबझाया। दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, पांचवी आरती साधु तिहारी। कुमति विनाशन शिव अधिकारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। ओ तेरी हो रे जय जयकार, तेरी हो रे जय जयकार बाबा रे बाबा। तेरी हो रे जय जयकार बाबा है बाबा रे। हम तो आए तेरे द्वार बाबा रे बाबा रे। हम तो आए तेरे द्वार बाबा रे बाबा। हो बाबा मेरे कुंडलपुर वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे कुंडलपुर वाले बाबा। हो बाबा मेरे गुप्ती धाम वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे गुप्ती धाम वाले। हो तू है सबका तारणहार बाबा रे बाबा। तेरी हो रे जय जयकार 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 बाबा रे बाबा। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की हो गुप्ती सागर की गाय के मैं आज उतारूं आरतिया। गुप्ती सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। जय हो। खूब चंद श्री इंद्रमा के गर्भ विषय गुरु आए। गड़ा
कोटा में जन्म लिया है, सब जन मंगल गाय। गुरुजी सब जन मंगल गाय। ना रागी की ना द्वेषी की, शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। गुण सागर की गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। नारायण जय हो। जय हो। गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया। गुरुजी फूला नहीं समाया। ऐसे गुरुवर को ऐसे ऋषिवर को हो वंदन बारंबार हो। मैं आज उतारूं आरतिया। गुप्ती सागर की गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। मैं आज उतारूं आरतिया। मैं आज उतारूं आरतिया। मैं आज उतारूं आरतिया। बोलिए परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। करा गुरुदेव का नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। अभी इसके बाद हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी भैया परमेष्टि भगवान की, मंदिर जी के मूल नायक देवाधिराज श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य 108 संत श्रोमणी विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य उपाध्याय 108 गुप्ती सागर जी महाराज की, 10 लक्षण धर्म की, उत्तम सत्य धर्म की, भव्य बंधुओं, आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है। क्रोध मान माया लोभ का त्याग करके हमने सत्य धर्म पर चलने का जीवन में संकल्प लिया। सत्य धर्म के ऊपर चलने के लिए कठिन परीक्षा करनी पड़ती है। हमारे गुरु महाराज सत्य धर्म पर ही चल सकते हैं। जो महावर्ती होते हैं वही सत्य धर्म को धारण करते हैं। तीर्थंकर भगवान यदि 1,00,000 कोटि वर्ष की आयु है और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दीक्षा ले ली उन्होंने, तो बाकी समय कितना समय रह गया? बाकी समय मौन धारण कर लेते हैं अपने जीवन में। 1,00,000 कोटि वर्ष उसके माइनस कर दीजिए, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद वो जो है अपने जीवन में मौन धारण कर लेंगे। आप कहते हैं कि भगवान की वाणी समोषण में खिरती है, पर लेकिन भगवान जो है बोलते नहीं है, उनके सर्वांग से ही वाणी खिरती है। बंधुओं, सत्य सत्य ही है। वस्तु का अस्तित्व सत्य धर्म पर ही चल सकता है। अगर जीवन में सत्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आचार्यों ने, उमा सामारी महाराज ने तत्वार सूत्र में क्रोध, लोभ, भृत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, अनुविचि भाषणम, क्रोध के वश से भी लोग जो हैं असत्य बोल देते हैं। आपने देखा होगा द्रौपदी के कारण क्या हुआ? एक कठोर वचन बोलने के कारण ही महाभारत हो गई। ये 10 लक्षण पर्व जो आया है हमें अपने जीवन में यही सिखा रहा है
कि हमें अपने जीवन में सत्य धर्म पर ही चलना है। अभी आज महाराज श्री ने बताया था, जो सत्य पर नहीं चलते, असत्य का प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है उनके जीवन में? पातक लग जाता है पंडित जी। उनके जीवन में क्या होता है? पातक लग जाता है। तो हमें अपने जीवन पर सत्य धर्म पर ही चलना चाहिए, क्योंकि सत्य के बिना कुछ भी नहीं है। आपने पूजा की ना, एक झूठ के कारण ही क्या हुआ? राजा वसु जो है नरक में चला गया। पता आप लोग को किसी का राजा वसु किस कारण से नरक में गया? एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं आपको। राजा वसु, पर्वत और नारद, 3 मित्र थे। उनके जो गुरु थे क्षीरकदम, पर्वत के पिताजी थे, और राजा वसु के विश्वसु पिता थे। तीनों मित्रों ने एक ही जगह पे शिक्षा ग्रहण की थी। आपने पूजा की पंक्ति में पढ़ा होगा। तीनों मित्रों ने मिलकर के शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करके राजा विश्वसु जो थे, उन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्र राजा वसु को दे दिया, और पर्वत के पिता दीक्षा लेकर के मुनि बन गए, और सेठ पुत्र नारद अपने शहर चले गए। तीनों मित्र अलग अलग हो गए। एक बार जो है नारद किसी काम के वश से नगर में आया, तो देखता है पर्वत क्या पढ़ा रहा अपने, क्योंकि क्षीरकदम का राजपाट उपाध्याय थे वो, तो उसका राजपाट जो उसको मिल जाता है, वो भी जो है बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। शिक्षा क्या पढ़ा रहा था ना पर्वत? अजय वष्टम। अजय वष्टम का अर्थ बता रहा था कि हवन के अंदर बकरे की आहुति देना। पर जो नारद ने कहा कि भैया मित्र, आप जो है गलत शिक्षा दे रहे हो, ऐसा गुरुजी ने नहीं पढ़ाया था। लेकिन पर्वत तो अपनी जिद पर था। पर्वत ने क्या कहा? नहीं, गुरुजी ने हमें ऐसे ही पाठ पढ़ाया था। अब दोनों की जो है क्या हो जाता? विवाद बन जाता है। वो कहते हमारे तीसरे मित्र राजा वसु भी थे, उनसे जाकर के राज दरबार में चर्चा करते हैं। अब पर्वत जो है अपनी माँ के पास आता है कि माँ, ऐसे जो है मित्र आए थे, और मैंने उनको ही बताया अजय वष्टम का अर्थ आहवन के अंदर, अग्नि के अंदर बकरे की बलि देना है। माँ कहती थी, माँ भी धर्म ध्यानी थी, उसको भी ज्ञान था। वो कहती है बेटा, तूने जो है गलत शिक्षा दी है, ऐसा तेरे पिताजी ने नहीं पढ़ाया था। सुन रहे हो आप लोग? अब पर्वत ने कहा, माँ मैंने तो बोल दिया ऐसा कि भी अब इसका तो राजा वसु ही इसका उत्तर देंगे, और लेकिन अगर मेरी हार हो गई तो मेरी तो क्या होगा? इज्जत खराब हो जाएगी। आपको राजा वसु के पास जाना होगा। अब माँ जो है राजा वसु के पास जाती है। अब वसु से कहती है, राजा वसु से, कि बेटा मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। क्या चाहिए? गुरु दक्षिणा चाहिए मुझे। अब गुरु जी से शिक्षा प्राप्त की राजा ने, तो गुरु माँ ने जो है दक्षिणा मांगी है, तो उसने हाँ भर दी। तो ठीक है गुरु माँ, जैसा आपको होगे वैसा ही होगा। अब बताया गुरु माँ ने कि पर्वत ने जो पाठ पढ़ाया था, आपको राज दरबार में इसका उत्तर यही देना है कि हवन के अंदर बकरे की बलि।
अब राजा वसु तो न्याय प्रिय राजा थे। देखिए राजा वसु जो है सवटिक्या उसका जो है सिंहासन था और अर्दश में उनका सिंहासन था। उसके जो ये जैसे इसके पहिए 4 पैर दिखाई दे रहे हैं, उसके पैर नहीं दिखाई देते थे राजा वसु जब न्याय करते थे अपने सिंहासन पर बैठ करके। अब जैसे ही गुरु माँ ने तो दक्षिणा मांग ली, अब राजा वसु जो है राज दरबार में बैठे और न्याय के लिए अब उनको समस्या बन गई कि गुरु माँ की दक्षिणा भी देनी है और न्याय भी करना हैगा। अब जैसे ही राज सिंहासन पर बैठ करके राजा वसु ने कहा कि अजय वैष्णव का अर्थ हवन के अंदर बकरे की बलि देना है। देखिए राजा वसु का सिंहासन तुरंत जो है नीचे पाताल में चला गया और राजा वसु एक झूठ के कारण जो है नरक में चले गए। एक झूठ के कारण देखिए राजा वसु नरक में चले गए। तो आज हम जीवन के अंदर कभी भी आप देखिए ना, बच्चों को भी माता जो बहनें जो हैं बच्चों को भी डांट करके गाली दे देती है। तो अपशब्द कभी भी किसी को जीवन में नहीं बोलना चाहिए। मुनीश भाई, आज हमारे यहाँ कोई भी सर्वेंट नौकरी करता है, उसका कोई ना कोई पाप कर्म का उदय है। आज हमारा पुण्य कर्म है जो जिनवानी का रसपान कर रहे हैं हम। नहीं तो आप देखिए कितने लोग जो है बाजार में अभी भी कोई ट्रेन पकड़ के दिल्ली से वापसी आ रहा है, कोई ट्रेन पकड़ के जा रहा है, कोई सब्जी की ठेली लगा रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है। तो क्या है, हमें तो पुण्य मिला है, पर लेकिन हम इस पुण्य को पचा नहीं पा रहे हैं। हम इस पुण्य को पचा नहीं पा रहे हैं। 10 लक्षण धर्म का देखिए आज कौन सा दिन है, 5वां दिन है। ऐसे 5 दिन ऐसे निकल जाएंगे। अभी एक बाबा जी मंदिर में पूजा करते हैं, तो मैं सुबह दर्शन करने के लिए गया, कैलाश चंद जी, तो वो मेरे से बोले कि मनोज भाई पुण्य से क्या मिलता है, पुण्य प्राप्त हो व्यक्ति को, पुण्य आए जीवन में तो उससे क्या होता है। अब मैंने कहा पुण्य से तो पुण्य ही प्राप्त होता है, उसको तो धन संपदा मिलती है। कि धन संपदा तो मिलती है, पर धन संपदा से क्या होता है, पाप ही होता है उससे। तो व्यक्ति क्या करता है उससे, अतुल भाई क्या करता है व्यक्ति, अगर धन संपदा आएगी, बड़ा मकान बना लो, बड़ी गाड़ी ले आओ, क्या है, घूम लो, विदेश की यात्रा करी आओ, यही तो करते हैं हम लोग। दान देने वाले कितने लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। माताओं, आज हमें एक संकल्प लेना चाहिए जीवन के अंदर। उपाध्याय प्रवेश जी, देखिए मैं भी सोच रहा था, चिंतन करते हैं हम लोग मुनीश भाई, सेक्टर समाज का कितना बड़ा पुण्य है। 30 साल के बाद उपाध्याय प्रवेश जी का चातुर्मास हुआ सोनीपत के अंदर। ये कोई कमजोर पुण्य मानते हो आप इसको, बहुत बड़ा पुण्य है। ऐसे ऐसे पंडित जी वगैरह हुए, बनारसीदास पंडित जी, उनको अपने जीवन में कभी मुनियों के दर्शन ही नहीं हुए कभी भी। हमारा सौभाग्य है कि प्रतिदिन उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है, उनको आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ा पुण्य है। एक मुनि के दर्शन करने का पुण्य, आप इसको छोटा पुण्य नहीं मानो आप लोग। हमने कोई जीवन के अंदर मोती दान किए थे हमने, जो ये पुण्य प्राप्त हुआ है। कोई चातुर्मास छोटी बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी बात है। ये 10 लक्षण धर्म तो किसी की आयु आपके बीच में 40 साल है, किसी की 50 साल है, किसी की 30 साल है। अब 5वां दिन निकल गए, ऐसे 6 दिन 7 दिन और 10 दिन निकल जाएंगे, सब अपने अपने घर पर, और मंदिर में कितने लोग दिखाई देंगे। अभी कल पंडित जी बता रहे थे कि आप जो है पुण्य को, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास बड़ी कोठी है, इसको पुण्य नहीं मानना बिल्कुल भी। पुण्य तो ये मानना मेरी 5 इंद्रियां सुरक्षित है। 5 इंद्रिय कौन सी है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। अगर ये हमारे नेत्र ना हो तो हम जिनेंद्र भगवान को कैसे देख सकते हैं। अंधा व्यक्ति भगवान का अभिषेक कर सकता है पंडित जी,
कर सकता अतुल भाई? नहीं कर सकता। अगर कान ना हो तो ये जिनवानी आप सुन रहे हो, सुन सकते हो? आप देखो, जब भगवान का अभिषेक करते हो तो आपको अंदर से गदगद भाव आना चाहिए कि हमें कितना बड़ा पुण्य किया कि हमें भगवान का अभिषेक करने के लिए मिल रहा है। और कितने अभागे लोग हैं, वो घर में पड़े पड़े सोते रहते हैं। आज बारिश आ गई तो लोग कम हो गए। और मनीष भाई, अगर आज बेटे की शादी होती क्या आप सेंट लगती उनकी? किसी की भी नहीं लगती। सबसे पहले कटौती हम कहाँ करते हैं? बारिश आ गई तो मंदिर के अंदर कटौती कर दी हमने। तो ये जीवन के अंदर हमें धर्म के प्रति जब तक जागरूकता नहीं आएगी हमारे अंदर, तो अंदर से जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा, क्रोध, मान, माया, लोभ, यही तो 4 संज्ञाएं हैं, जो 4 लोग, ये 4 कसाएं जो हैं। अभी बताया था ना महाराज श्री ने, अनंता मंदी, अपत्याख्यान, पत्याख्यान, संजलन, ये 4 कसाए के 16 भाग कर दिए। उसके बाद 9 भाग और हो गए, तो 25 कसाए हैं ये। अगर 6 महीने से ज्यादा आपका किसी के साथ बैर बंध गया तो नरक का द्वार पक्का है। उषा जी, है ना पक्का? अगर 6 महीने से किसी व्यक्ति की कसाई ज्यादा रह जाती है, मुनीश भाई, हमारा किसी से रागद्वेष क्यों करते हैं हम? एक द्रव दूसरे द्रव का कभी कर्ता नहीं बन सकता। 6 द्रव है ना उषा जी? 6 द्रव, जीव, अजीव, 6 द्रव हैं। एक द्रव दूसरे द्रव का कभी कर्ता नहीं बन सकता। कि मैं कहूं पंडित जी मेरे लिए कुछ कर सकते? नहीं कर सकते कुछ भी। ये हमारे जो अपने पुण्य पाप कर्म है ना, यही हमारे जो है, यही हमें चक्कर चलाते रहते हैं। 8 अपकर्ष काल मिलते हैं जीवन के अंदर। 7 कर्म हर समय बंध रहे हैं। मंदिर में बैठे हैं, अभी भी 7 कर्म बंध रहे हैं हमारे। एक कर्म है जो 8वां कर्म, आयु कर्म, वो अपने समय पर आकर बंधेगा। ये ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनीय, वेदनीय, आयु तो बाद में बंधेगा। गोत्र कर्म, अंतराय कर्म, ये सब चल रहे हैं इस समय। कैसे आप लोगों के भाव हैं अंदर के? अगर परिणाम ये है कि 10 लक्षण खत्म होंगे तो तुरंत जाके घर में जो है रात्रि भोजन करना है, तो अशुभ कर्म बंध गया है। तो हमारा भाव ये आने चाहिए अंदर से कि भगवान ऐसी शक्ति दो कि जीवन में भोजन ही ना करना पड़े। अभी आप देखे ना, उदाहरण दिया मैंने आपको, जिनसेन स्वामी अपने जीवन में नगण्य पैदा होते हैं। सभी कपड़े पहनकर कौन पैदा होता है? सभी लोग नगन पैदा होते हैं। अपने जीवन में कपड़े ही नहीं पहने उन्होंने, और दीक्षा ले ली। देखिए, मतलब आप जो लोग हैं, स्वाध्याय जरूर करा करो। भगवान के दर्शन करने का नियम नहीं है, तो भगवान के दर्शन करने का नियम तो बना ही लो मनीष भाई। अभी तो देखिए, कोरोना काल के अंदर देखिए, आप लोगों को सबको ही पता है, भगवान का दर्शन करना भी दुर्लभ हो गया था। और कितने परिचित लोग, हमारे लोग जो हैं, हमसे जो है जुदा हो गए, कितने लोग चले गए। लेकिन हम पुण्यशाली हैं जो हमें जो है भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये 10 लक्षण धर्म, ये निमित्त आप लोगों को मिलने हैं। महाराज श्री का सानिध्य प्राप्त हुआ, नहीं तो आप लोग दक्षिण जी पूजा करते, सुबह पंडित जी पूजा करा जाते और आप अपने घर पर। अब ये सारा दिन जो है मेला जो लगा रहता है, तो किस कारण से? ये पुण्य की तो प्राप्ति है। अभी बता रहे थे ना कि महाराज श्री भी हम लोगों के बीच में से पहले पूर्वी पर्याय में, अपने उसमें गृहस्थ जीवन में नवीन की पर्याय से ही जो है साधु परमेष्ठी, फिर उपाध्याय परमेष्ठी बन गए। तो हमें तो प्रतिदिन ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें जिन धर्म मिला है, इस जन धर्म को मिलने के बाद अपने जीवन में संकल्प लो माताओं कि हमें अपने जीवन को धन्य करना है। माताएं प्रतिदिन भगवान का अभिषेक देखने के लिए आएं और पुरुष वर्ग जो है भगवान का अभिषेक करें।
जब ही हमारी पर्याय धन्य होगी, नहीं तो जीवन ऐसे ही आया है और ऐसे निकल जाएगा। देखिए अभी पानी कितना पड़ रहा है, अब की बार कितने शहरों के अंदर तो बाढ़ आई हुई है इस समय। ये हमारा पुण्य है कि अगर भगवान शिव मंदिर के स्वामी में समोषण में अगर उनकी वाणी खिल रही होगी तो ये वो भी जान रहे होंगे कि सोनीपत के 15 सेक्टर में उपाध्याय परमेश्वरी गुप्ती सागर जी महाराज का चातुर्मास हो रहा है, उनकी वाणी में भी खिल रहा होगा ये। तो आप लोग जो है क्रोध मान माया लोभ का आपने त्याग कर दिया। कितना त्याग किया ये तो आप ही जानते हैं कि भी जरा सा निमित्त मैंने तो कसाई भड़क जाती है तुरंत भाई। पर ये जो हमारे अंदर हिलोरे लिखते ना कसाई के, असंख्यात लोक प्रमाण कसाई है, असंख्यात लोक प्रमाण। यहाँ बैठे बैठे आप जो है मुनीश भाई स्वर्ण भद्रकूट के दर्शन कर लो, यहीं से बैठ करके। नहीं होंगे? हो जाएंगे ना माताओं, हो जाएंगे दर्शन। स्वर्ण भद्रकूट के यहीं से बैठ के दर्शन कर लो भगवान के, और यहीं से बैठ करके कसाई पैदा कर लो कि फलाने व्यक्ति को मेरे से उसने गाली दी थी 4 साल पहले, और उसके प्रति बैर बांध लो। ऐसा नहीं है? ऐसा ही तो है। हमें अपने जीवन के अंदर सामने वाला व्यक्ति हमें क्या कह रहा है, क्या, ये भी हमारे पाप कर्म का उदय है। अगर कोई व्यक्ति हमसे, आचार्य विशुद्ध सागर महाराज कहते हैं कि जब आपका पुण्य कमजोर हो ना मुनीश भाई, जब पुण्य कमजोर हो तो पुण्यशाली व्यक्ति से टक्कर नहीं मारना। अगर उससे झगड़ा करोगे तो आपका जो थोड़ा बहुत पुण्य बचा हुआ था ना वो भी नष्ट हो जाएगा। उस समय तो शांत बैठ जाना, भगवान के मंदिर में बैठ के माला फेरना। कमजोर व्यक्ति किसी ताकत से झगड़ा नहीं करे, नहीं तो जो बचा खुचा पुण्य वो भी खत्म हो जाएगा उसका। सत्य धर्म के ऊपर समय हो रहा है आप लोगों का। बस इतना ही कहना है कि आगे के जो धर्म हैं उनको भी जीवन में, और मैं एक बात और कहूँगा, आप जैसे पंडित जी ने बताया था, किसने बताया था मुझे याद नहीं, प्रतिदिन संकल्प लो भगवान के चरणों, भगवान के दर्शन करते हुए। ये आप स्त्री पर्याय में हैं, भगवान से दर्शन करके प्रार्थना करो भगवान हमारी स्त्री पर्याय धन्य हो जाए, हम भी अगली पर्याय में मनुष्य की पर्याय प्राप्त करें और मुनि दीक्षा लेकर अपने को धन्य करें। सबके भाव यही बनने चाहिए। हम कभी मुनीश भाई दीक्षा ले ना लें, पर भाव हमेशा उत्कृष्ट होने चाहिए। हमेशा सपने कौन से देखने चाहिए? ऊंचे सपने देखने, ऊंचे सपने ऊंची पसंद। कभी छोटे सपने नहीं देखने चाहिए, कभी भी पंडित जी देखने चाहिए छोटे सपने कभी भी नहीं देखने चाहिए। हमेरा प्रवचन भी किस चीज के होंगे? उत्कृष्ट उच्चचर्या के प्रवचन होंगे। आप मध्यम मार्ग अपना लो, निम्न मार्ग अपना लो। मार्ग तो 2-3 है, उत्तम मध्यम जघन्य, लेकिन हमेशा उत्कृष्ट सोच रहनी चाहिए कि हमें जीवन में उत्कृष्ट मार्ग को प्राप्त करना है। एक दृष्टांत देकर के आपको प्रवचन पे विराम देंगे। भैया थोड़ा साइड हो जाना, थोड़ा सा। एक मुनि महाराज जो है, ज्येष्ठ का महीना था, पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहे थे। भयंकर गर्मी थी मुनीश भाई, 48 डिग्री टेम्परेचर होगा। इतनी भयंकर गर्मी के अंदर मुनि महाराज, आप देखिए पर्वत के ऊपर तपस्या करें तो और ज़्यादा गर्मी होगी, सूरज और नज़दीक हो गया। मुनि महाराज जो है पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और पसीना उनको टप टप करके पड़ रहा था गर्मी के अंदर। मुनि महाराज तो मुनि महाराज थे, अपने ध्यान में लीन थे, उनको बाहर के 8 नंबरों से कोई मतलब नहीं। वो तो अपनी आंख बंद करके तपस्या कर रहे थे। एक गौवाला जो है उधर से निकलता है, उसे ताजा जो है मक्खन निकाल करके अपनी गाय का मटकी में रख करके आ रहा था। उसने देखा कि मुनि महाराज जो है तपस्या कर रहे हैं और पसीना बह रहा है उनको। इनकी वैयावर्ती करनी चाहिए मुझे, जिससे उनको सातावेदिनी का अनुभव हो। अब गवाला जो है
मटकी में से ताज़ा मक्खन निकाल रखा था उसने अपना। मक्खन निकाल करके वो गवाला क्या करता है, मुनि महाराज का मक्खन निकाल करके मुनि महाराज के सर के ऊपर उसको रख देता है कि जिससे मक्खन से उनको क्या होगा, ठंडक मिले उनको। शेष भाई क्या हो, उससे उनको जो है शांति मिले और गर्मी उनकी जो है उससे कम हो जाए। अब उसके भाव कैसे थे गवाले के अतुल भाई, कैसे भाव थे उनके, बोलो माताओं, कि मुनि महाराज की वैयावर्ती हो जाए और उनको ठंडक मिले जिससे वो अपनी तपस्या कर सके। अब गवाला तो जो है मक्खन रख करके चला गया वो तो। अब क्या होता है, चींटियां जो है आकर के मुनि महाराज के शरीर पर अपना जो है काटना शुरू कर देती। तो मुनि महाराज को तो उसने तो साता महाराज को हो इस वजह से मक्खन लगा रखा था, तो लेकिन मुनि महाराज को क्या हुआ, चींटियों ने काटना शुरू कर दिया। मुनि महाराज तो अपने ध्यान में लीन रहे, उन्होंने तो आँख खोली नहीं और चींटियाँ काटती रही और मुनि अपने ध्यान में लीन रहे। अब क्या होता है, थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति और निकलता उधर से, वो देखता है एक मुनि महाराज नंगे बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं। वो व्यक्ति क्या करता है, वो गन्ना चूस रहा था। व्यक्ति क्या कर रहा था मुनि भाई, गन्ना चूस रहा था वो, और उसने देखा मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं, नंगे बैठे हैं। उसने तो मुनि महाराज को गाली देनी शुरू कर दी कि नंगा कहाँ से आ गया, शर्म नहीं आती इसको, दिन के समय नंगा बैठा है, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता, और गन्ना चूस रहा है और छिलके चूस करके मुनि महाराज को फेंक रहा है। मुनि महाराज को छिलके मार रहा है, वो गन्ना चूस रहा है और छिलके फेंक करके मुनि महाराज को मार रहा है और गाली दे रहा है अपनी भाषा में। जैसे अब शब्द वो प्रयोग कर सकता था महाराज को, उसने सारे शब्दों का प्रयोग किया मुनि महाराज के लिए। सुन रहे हो आप मत हो, क्या किया उसने, हाँ, छिलके जो है गन्ना चूसे और मुनि महाराज को छिलके मारे। अब क्या हुआ, वो छिलके जो है मुनि महाराज के शरीर से टकरा करके जमीन में आकर के नीचे गिर गए। समझ रहे हो पंडित जी, छिलके जो हैं मुनि महाराज के शरीर से टकरा करके जमीन में आकर गिर गए, और वो सारी चींटियां क्या हुई, मुनि महाराज के शरीर से उतर करके उसकी खुशबू से वो सब चींटियां जो है छिलकों पर आ गई। अब उसके भाव कैसे थे, उसके तो भगवान महाराज को जो है कष्ट पहुंचाने के भाव थे कि ये नंगा कहाँ से बैठ कर आ गया, उनके ऊपर छिलके फेंक रहा है। और देखिए उसने जो है गवाले ने मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग के भाव नहीं थे उसके तो वैयावर्ती के भाव थे। उसने तो अपने जीवन के अंदर कहाँ का बंद करा, स्वर्ग का बंद किया, और व्यक्ति ने नरक का बंद कर लिया। एक मुनि महाराज का अपमान करने के कारण उसने जो है नरक गति का बंद कर लिया, लेकिन उसके कारण उत्सर्ग दूर हुआ मुनि महाराज का, लेकिन फिर भी उसने जो है, तो इसीलिए हमारे नगर में मुनीश भाई कोई भी मुनि महाराज आए, हमें कभी किसी मुनि महाराज की अभिनय नहीं करनी अपने मुख से, कभी भी अपने मुख से। हम क्या है, ये 4 कथा है ना, राज कथा, स्त्री कथा, चोर कथा, और कौन सी कथा है पंडित जी, भोजन कथा, ये 4 कथाओं में जीवन निकाल रहे अपना। राजनीति की चर्चा शुरू हो जाए एक बार जरा, कौन व्यक्ति जीतेगा, बस उसके अंदर 3 घंटे 2 घंटे का पता ही नहीं रहेगा। भोजन की कथा शुरू हो जाए माताओं, मंदिर के अंदर भी भगवान की पूजा चल रही है, उधर मूंग की दाल, उड़द की दाल और छोले भटूरे सब बनने शुरू हो जाए मंदिर के अंदर ही। ऐसा है ना मुनीश भाई, उसी टाइम भूख लगनी शुरू हो जाती है। कितनी बड़ी भगवान की आराधना कर देते हैं। अभी एक उदाहरण आया था, एक मुनि महाराज कोई जो है मंदिर के अंदर एक खरबूजा चढ़ाया गया पंडित जी मंदिर के अंदर।
मुनि महाराज विधि लेकर के मंदिर से चौके के लिए जा रहे थे और खरबूजे की खुशबू इतनी आई उनको, मुनि महाराज को, उनको लगा कि आज मुझको आहार के अंदर चौके में खरबूजा मिलना चाहिए। मुनि महाराज का अकाल मरण हो गया, उस खरबूजे के अंदर जीव बन गए इसके अंदर ही। आप सोचिए, अगर मंदिर के अंदर हम इस तरह की चर्चा करेंगे, आपको 5 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जो 30 मिनट मिली है ना, तो भगवान को देखो। कहते हैं 48 मिनट तक अगर भगवान को निहार ले तो केवल ज्ञान हो जाए। पंडित जी आज भी केवल ज्ञान उत्पत्ति हो सकती है। आज भी प्रणव सागर जी का प्रवचन सुन रहा था मैं सुबह आज लाल किले से। वो कह रहे थे कि उपवास करना सरल है, ये उपवास करना सरल है, लेकिन तो जो अंदर हिलोरे उठते हैं ना क्रोध मान माया लोभ के, इनको शांत करना बड़ा कठिन है। इनको शांत करना बहुत कठिन है। अगर ये शांत हो जाए तो भगवान बन जाए हम लोग। नहीं बन सकते? बन सकते हैं? नहीं बन सकते? बन सकते हैं। इस पंचम काल से भी मोक्ष जाएंगे नहीं जाएंगे? उषा जी बताइए आप। 123 जीव इस पंचम काल के ही मोक्ष जाएंगे? आपको नहीं पता हो तो। लोग कहते हैं कि पंचम काल से मोक्ष नहीं है। यहाँ पंचम काल से 123 मिथ्या दृष्टि जीव जो है, मिथ्या दृष्टि, भव्य मिथ्या दृष्टि जो जीव है, पंचम काल से विदेह में जाके मोक्ष जाएंगे वो अगली पर्यायों से। तो मोक्ष तो है। तो ये हमें चिंतन, अफिम मोक्ष नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपना जो है त्याग तपस्या धर्म तो अपना जारी रखिए ना। हमें अपने जीवन के अंदर यही छोटे छोटे उदाहरण हैं जो जीवन के अंदर हमें जो है धर्म का रास्ता दिखाते हैं। जिन लोगों का मंदिर में नियम नहीं है आने का, उन्हें अपने जीवन में प्रतिदिन मंदिर आना चाहिए। और जिन लोगों का भगवान का अभिषेक का नियम नहीं है, आज अपने बच्चों को संस्कार भी देने चाहिए मनीष भाई हमें। आप देख रहे हैं ना, महाराज जी रोज कहते हैं हमारे बच्चे आते ही नहीं मंदिर में। कारण क्या है? हम लोगों की तो कमी है इसके अंदर। किन की कमी है? ये हम ही लोगों की कमी है। हमने लोगों को बच्चों को संस्कार ऐसे नहीं दिए जिसके कारण बच्चे मंदिर में आए, भगवान का अभिषेक करें। आज हम बच्चों को क्या कर रहे हैं? नौकर बना रहे हैं। सब हम बच्चों को नौकर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ज्ञान सागर जी महाराज का नाम सुना आप लोगों ने? आचार्य ज्ञान सागर जी, बड़े गांव वाले। वो ये बोलते थे कि भी ना तो सीए की नौकरी करनी, ना किसी की भी नौकरी, किसी की नौकरी नहीं करनी बिल्कुल भी। मालिक बनो ना, अपनी तरह ऐसी काबिलियत पैदा करो कि मालिक बन जाए। ऐसी काबिलियत पैदा होनी चाहिए। हम तो 20, 40, 50 हजार लाख रुपए के चक्कर के अंदर जो है नौकरी पे करने पे लगे हुए हैं। तो इसलिए आज जो है बच्चों को संस्कार दो और आप लोग जो सभी लोग जो हैं धर्म के मार्ग पर चलें। एक छोटा सा भजन पढ़ें सभी लोग। जिससे जीवन में हम जो है अपने अपने मुकाम को प्राप्त कर सकें और जीवन की नई ऊंचाइयों पर चल सकें, जिससे हम भी जैसे उपाध्याय परमेष्ठी